टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस का वीज़ा जो हम कैसे ले सकते हैं आसानी से विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। के जो करंटली सबसे ज़्यादा इशू आ रहा था यूएस की जो वीज़ा रिजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाइक इस्लामाबाद कॉन्सुलेट एंड कराची कॉन्सुलेट से। इसका बेसिकली रीज़न क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस रीज़न कि वाई यूएस वीज़ा हैज़ बिन रिफ्यूज्ड। कि एम्बेसडर जो था आफ्टर वन क्वेश्चन आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर देता था, या 4 से 5 क्वेश्चन के बाद F1 की मैं अगर बात करूँ तो उनको वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों कर देता था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं आपको थोड़ा सा चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ कि पहले फर्स्ट आई विल डिस्कस F1 कैटेगरी। F1 इज स्टडी कैटेगरी के स्टडी वीज़ा जो है वो क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, जबकि अदर हम कंट्रीज़ को फॉलो करें, लाइक यूके को देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखो, कनाडा को देखें, या शेंजन स्टेट्स में से किसी कंट्री को देखें कि कभी भी जो स्टडी वीज़ा है वो रिफ्यूज़ नहीं होता। वाई? बेसिकली होता ये है कि हम लोग जो यूएस में जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं उसकी रैंकिंग नहीं होती। अगर रैंकिंग है तो आप बेसिकली रैंकिंग कैसे चेक करते हैं, थोड़ा सी इस चीज़ में बता दूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने रैंकिंग उस टाइम चेक करनी होती है जिस कोर्स में आप लाइक आपने मास्टर पब्लिक हेल्थ में किया, जैसे कि अगर डॉक्टर्स की मैं बात करूँ वो एमपीएच में कर लेते हैं, और मास्टर पब्लिक हेल्थ आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में जो वो कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट इस कोर्स में इनरोल्ड हैं। पहले तो इस चीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड वाई यू विल सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी। जो आपसे एम्बेसडर भी ये क्वेश्चन करता है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट किया है। हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने F1 का वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आप जिस जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें उस कोर्स में ऑलरेडी कितने हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, के वर्ल्ड वाइड जो है वो मूव हो गए हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ B1 B2 वालों की, तो मैं B1 B2 को लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जो है मैं 10 दफ़ा कह चुका था कि यू विल ट्राई अप्लाई फॉर यूथ कॉन्फ्रेंस। यूथ कॉन्फ्रेंस जो है जो से 24 से 27 सितंबर तक है, 24 सितंबर तो यूथ, और इसकी बेस के ऊपर मैं 21 अगस्त को यू विल वेरीफाई माई ब्लॉग की, या आप लोगों ने मेरा वेरीफाई भी ब्लॉग कर लेना कि इस 21 अगस्त 2025 को कितने वीज़े अप्रूव हुए हैं। इस यूथ कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 100 में से 94 जो वीज़ा जो है यूथ कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो अप्रूव हुए हैं, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और वीज़ा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मुझे इसलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी ज़्यादा हुई कि ऑलरेडी मेरे भी कुछ क्लाइंट्स जो थे इस दिन गए हुए थे, और मेरे पास 11 मैंने उस दिन 21 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से मेरे 11 जो क्लाइंट्स हैं ऑफिस के जो यूएस से आए थे, कुछ यूएस फैमिली से बिलोंग करते थे और कुछ पाकिस्तान में ही बिलोंग करते, लाइक केपी से और पंजाब से। इसमें कराची वाला बंदा नहीं था, और मैं आपको थोड़ा सा उनको लाइव दिखा भी देता हूँ। ये एक जो नरीन जुनैद है, ये फैमिली का हुआ है। देखिए ये मोहम्मद जुनैद है, ठीक है। आप यू विल वेरीफाई, और ये आप इशू डेट भी चेक कर सकते हैं 21 अगस्त। आफ्टर 3 डेज जो है इनका वीज़ा जो है वो स्टैंप होके वापस गया था, ठीक है। और कब हुआ है? मैं 21 अगस्त को इनको अप्रूव हुआ है, और साथ ही इनको नेक्स्ट डे जो है ईमेल आ गई सबमिशन की, उसकी पेपर पासपोर्ट कलेक्शन की, आप यू विल कलेक्ट योर पासपोर्ट फॉर नेक्स्ट डे। कभी भी मैंने इतनी इमीडिएटली जो है होता ये था कि आफ्टर 2 to 3 डेज मिनिमम लग जाते होते थे, पर अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे ही आप लोगों को जो है वो पासपोर्ट कॉल करके बुला रहे हैं। ये मैं आपको 21 अगस्त 2025 की जो है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 21 अगस्त को यू विल वेरीफाई, ये आपने वेरीफाई भी करनी है मेरी बात, कि 21 अगस्त को जो मैं बात कर रहा हूँ कि कितनी अप्रूवल आई हैं, और इस बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ जस्ट। और देन अगर मैं ये चेक कर सकते हैं, ये वो हैं जो मैंने खुद अप्लाई किए थे और जिनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास हाइड है। अगर आप लोगों को किसी को पर्सनली इशू आ रहा है, आई विल आल्सो प्रोवाइड, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर आपको हाइड करके चीज़ें दिखा भी सकता हूँ। ये 4 चीज़, ये बाकी भी अगर आपको मैं 11 वीज़े जो है 21 अगस्त 2025 डेटेड, और जो डे है वो थर्सडे था, और विद इन 2 मिनट, ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा इंटरव्यू चला, आप विद इन 2 मिनट क्या हुआ उनका होगा। और ये वो बंदे हैं जिनमें से एक बंदा तो ऐसा भी है जिसकी स्टेटमेंट में मेरे ख्याल 2-2.5 लाख रुपया था। मेक श्योर कि आप लोग जब भी यूएस का वीज़ा अप्लाई करें, आप अपॉइंटमेंट को प्रोसीड करते हैं, अपॉइंटमेंट की पेमेंट पे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी आप प्रोफेशनल बंदे के पास जाए, उससे आप इंटरव्यू की तैयारी करें। एक चीज़, DS-160 इज़ द मेन डॉक्यूमेंट। DS-160 हम क्या कहते थे, इट इज़ नॉट टेक्निकल, ये तो सिंपल सी चीज़ है, टेक्निकल फिर वो बना देते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मैं आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करता रहा हूँ कि यू विल नॉट अप्लाई फॉर टूरिज्म पर्पस, यू विल अप्लाई फॉर कॉन्फ्रेंस, मेडिकल इमरजेंसी, जो आप लोगों के इशूज़ हैं यू विल सॉल्व। अब इस कंडीशन में अगर करंटली मैं यूएस की कंडीशन की अगर मैं बात करूँ कि अब यूएस में अगर करंटली कंडीशन आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड, ये चीज़ नहीं सही। हाँ, इफ़ यू वांट मूव फॉर टूरिज्म पर्पस देन यू विल ज्वाइन ग्रुप।
आप कैसे पाकिस्तान से ग्रुप जाते हैं, लाइक ग्रुपिंग में क्या होता है कि आप लोग 10-10 20-20 बंदे एक टाइम पे होते हैं, वो एज अ ग्रुप जा रहे होते हैं और एज अ ग्रुप वापस आ रहे हैं, जिसे हम इन अदर वर्ड्स में जो डेलीगेशन एक वर्ड यूज होता है, इट इज़ नॉट करेक्ट। डेलीगेशन जो है वो आप लोगों का सिविलियन के लिए डेलीगेशन होता है, जो वहाँ से गवर्नमेंट्स के आते हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से उधर जाते हैं या उधर से इधर आते हैं किसी भी कंट्री में। उसमें वो जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं और मुल्क की जो होती हैं एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं डेलीगेशन में। डेलीगेशन जो इट इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, ये एक टूर होता है, ग्रुप टूर जो कि ट्रैवल एजेंट्स करवा रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू अपने ग्रुप टूर करना है, आप अपनी फैमिली 10 से 15 लोग इकट्ठे होकर आप लोग ग्रुप कर सकते हैं। इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यूएस वीज़ा इज़ नॉट डिफ़िकल्ट हम लोगों ने खुद बनाया है। ये चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर इनको मिल सकता है, इनमें से एक बच्चा ऐसा भी है कि जिनकी 2-2.5 लाख की स्टेटमेंट है। इनमें ऐसा कोई 11 में मेंबर नहीं है जिनकी 10 लाख से ऊपर स्टेटमेंट हो। ये मैं आपको करेक्टली क्या इनका क्या हुआ है, इन्होंने अपना इंटरव्यू बी प्रोफेशनल किया था, इनके फॉर्म बी प्रोफेशनल सबमिट विद इन 2 मिनट जो है इनको वीज़ा मिल गया। ऐसा भी नहीं है कि जो बंदा ये बात के अच्छा चले, इस बंदे की डेट ऑफ बर्थ भी आप चेक कर सकते हैं 2000, ठीक है, और B1 B2 ये भी आप चेक कर सकते हैं 2000 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ। ही इज़ फॉर लाइक 25 ईयर ओल्ड। और ये ऐसा भी नहीं आप कह सकते एज की वजह से था, ये बेसिकली कंसेप्ट है कि जो किस मलाक नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फॉलो ट्रैक रूल्स एंड रेगुलेशन, यू विल मस्ट फॉलो रूल्स, पाकिस्तान रूल्स एंड रेगुलेशन एंड यूएस रेगुलेशन। हम लोग के अपॉइंटमेंट के ऊपर 1.5-2 लाख रुपये पे कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। बट आई एम नॉट वर्किंग फॉर DS-160 एंड इंटरव्यू। तो DS-160 आपका जो मेन पॉइंट है, आपको जो इंटरेस्ट मिलती है वो DS-160 की बेस पे मिलती है, अपॉइंटमेंट पे नहीं। आफ्टर जो है व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू, तो आपके जो एक्शियंट है, जो आपकी लैंग्वेज है फ्लुएंट है कि नहीं है, यू विल डिसाइड कि मैंने इंग्लिश में देना, उर्दू में देना। इंटरव्यू आप लोग वो आपसे पहला क्वेश्चन करते हैं, एम्बेसडर विल डिसाइड कि मैंने इसको देना कि नहीं आफ्टर फॉर 1 क्वेश्चन। ही और शी इज़ बेस्ट ऑब्जर्वर। वैसे नहीं यूएस में वो बैठे होते हैं कि वो आप लोग उनका डेली का काम, और वो बहुत एक अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं, और एक ऑलरेडी वो आपका फॉर्म भी पढ़ चुके होते हैं, ऑलरेडी वो डिसाइड करके बैठे होते हैं। बट 20-30% जो है वो आपके इंटरव्यू पे उनका माइंड सेट जो है वो चेंज भी हो जाता है, बट यू अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, हम लोग इन चीज़ों को जो है प्रॉपर फॉलो ही नहीं करते। और ये मैं आपको 11 वीज़े बता रहा हूँ, और मैं आपको आई विल रिपीट अगेन, इफ़ यू वांट गो फॉर USA, देन आप सबसे पहले जो है स्टेप ले लें फॉर टूरिज्म पर्पज, देन यू विल ग्रुप ज्वाइन एनी ग्रुप। तो कोई भी लाइक दिसंबर में ग्रुप जाते हैं हैप्पी न्यू ईयर के, आप उनको ज्वाइन करें। अगर आपका कॉन्फ्रेंस है, आप देन यू विल अप्लाई फॉर अ लोन। और ठीक है, अगर आप लोगों का कोई मेडिकल इमरजेंसी है, देन आप उसको अप्लाई करें। बट करंटली यू विल not apply for only for tourism purpose B2। ये मैं आपको, if you want apply for B2 visa, then it's mean कि you have strong ties of your home country। strong ties जो आपके बैंक स्टेटमेंट या फैमिली टाइज से नहीं होते। he or she will check your FBR डिटेल्स। वो आपको FBR को वेरीफाई करते हैं। FBR इज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो टेक्निकली होती हैं कि आपने इसको अकॉर्डिंग टू ये फिल करना है। आपने इसको, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसमें फैमिली के वीज़े अप्रूव हुए हैं, ये यूथ कॉन्फ्रेंस की बेस के ऊपर हुए हैं। जो ग्रुप के मैंने किए उनके प्रोसीड करा, उनके रिसीव हुए हैं, अप्रूव हुए हैं। ग्रुप का जो है एक वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं हुआ। कराची कौंसलेट की मैं अगर बात करूँ किस डेट की, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। 22 अगस्त की, ठीक है। 22 अगस्त को जो कराची से अप्रूव हुए हैं, फ्राइडे को इनके इंटरव्यू थे और इनके अप्रूव हुए हैं। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ कि यू विल अप्लाई फॉर हैज़ अ ग्रुप, और है इफ़ यू हैव एजुकेटेड पर्सन, इफ़ यू हैव एनी नॉलेज फॉर बिजनेस और इंटरनेशनल जॉब इन इंटरनेशनल कंपनी, देन यू विल अप्लाई फॉर कॉन्फ्रेंस। अगर आपके पास कोई मेडिकली इशू है, देन यू विल अप्लाई फॉर मेडिकली। ये चीज़ें इनको डिस्कस करें। इफ़ यू वांट गो फॉर बिजनेस मीटिंग, हाँ आप लोगों के पास नहीं है कोई, यू विल सर्च ऑन गूगल। अब गूगल से आपको इन्विटेशन मिल जाता है। आप लोग को कंपनी से रब्ता करें, वो आपको प्रोवाइड कर देती हैं। बेसिकली एक प्रॉपर थ्रू चैनल चलें। अगर आप कहेंगे हमने नहीं जी ऐसे ही चलना और स्टेटमेंट आप लोग को 10-10 करोड़ की ले जाएंगे, इट इज़ नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। ये मैं आपको बार बार ये चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। अपने जो अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जो आपकी करंटली ऑक्यूपेशन सिचुएशन है इस करंटली होम कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्म फिल करना है। इट इज़ नॉट सिंपल फॉर्म। आई होप कि आप लोग इस चीज़, या आप लोग कहते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, जस्ट हमने एड्रेस ऐड करना है, पासपोर्ट, नो,
इसमें 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हर बंदे के जो हैं वो डिफरेंट है। और इसमें ये भी नहीं है कि आप लोग इजीली करें, आप लोग जल्द और किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास मूव ना हो। यू विल सर्च ऑन गूगल, आप गूगल पे सर्च करें, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन गूगल, ठीक है, उसको फॉलो करें। और यू विल फॉलो फॉर ऑफिशियल वेबसाइट और यूएसए की इमिग्रेशन को फॉलो करें। और यू विल ट्राई योर सेल्फ, यू विल नॉट गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, खुद करें, सब करें, यू विल गेट इजीली वीज़ा। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। और ये मैंने आपको जो कंसेप्ट होता था इनकी एज ज़्यादा है, नो, एजुकेशन ज़्यादा, ये आपके सामने मैंने एक एज डेट इसलिए मैंने हाइड उतना के किया ताकि आपको थोड़ा सा पता भी लगे 2000 इनकी डेट है। और कोई इनका फैमिली बैकग्राउंड यूएस से नहीं है, जो यूएस का जिनका फैमिली बैकग्राउंड था उनका मैंने आप लोगों को डिक्लेयर ही नहीं किया, ठीक है। ये किनकी बेस के ऊपर लगे हैं, यूथ कॉन्फ्रेंस के, और जो कराची के लगे हैं वो ग्रुप 2 वर्क के थे। और मैं आपको बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ कि यू विल ट्राई योर सेल्फ, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट कंसल्टेंट, बट यू विल मस्ट बी करेक्ट पाथ। करेक्ट पाथ कहते हैं एक सही रास्ता जो है वो चूज़ करें, देन यू विल गेट यूएस वीज़ा। अदरवाइज यू विल अप्लाई फॉर अगेन एंड अगेन, F1 वाले भी अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, F2 वाले भी करते रहेंगे, B1 B2, अगेन उसका डिसीजन वही आएगा जो रिफ्यूज़ल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चॉइस करेक्ट पाथ, देन यू विल फॉलो एंड देन यू विल गेट इजीली वीज़ा। थैंक यू फॉर वाचिंग विलिद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे यूएस के जो है लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।